आप सभी साथियों FB लाइव से जुड़ने की कोशिश करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लाइव हुए हैं इसलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि महिलाओं में नेतृत्व निर्माण क्यों जरूरी है। और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं हमारी आदर्श महिला हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। देखो साथियों, ये जो बुक है ये बुक है माता सावित्रीबाई फुले जी की, जो कि पहली महिला शिक्षिका हैं, हमारी सबसे आदर्श नारी शक्ति हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और शिक्षा का उद्धार किया। आप सभी को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही, प्लीज़ कमेंट करें। और जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा गांव के नया गांव में हुआ और जिनकी शादी 9 साल में हो गई थी, क्योंकि उस टाइम बाल्यावस्था में शादी हो जाती थी, तो तकरीबन 10-12 साल में शादी हो जाती थी। और लेकिन हमारी माता फुलेबाई जी ने शादी के बाद शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद महिलाओं के लिए स्कूल खोले, जिससे महिलाएं शिक्षित हो सकें। और जितना हो सका माता से उससे ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया। और उस टाइम इतनी बुराइयां थी भारत में जिसके हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसमें कि शूद्रों की जो परछाई होती है उससे ही दूर रहते थे लोग, तो उन्हें शिक्षा का तो कोई समझो महत्व था ही नहीं। तो उस टाइम हमारी माता सावित्रीबाई जी ने इतने संघर्षों के साथ हमें शिक्षा दी, और जिसका परिणाम आज हमारी जो माता शक्ति है वो जागरूक है, पढ़ाई में भी आगे है, हर एक क्षेत्र में आगे आना चाहती है। तो कल एक मैंने पोस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने पोस्ट की हुई थी कि भाई जो पुरुष हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो संगठनों में जाएं तो ज़्यादा दूसरों की महिलाएं जाएं, अपनी नहीं जाएं। तो देखो, मेरी अगर इस पोस्ट से किसी को बुरा लगा तो सॉरी, क्योंकि हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और क्या नाम लेते हैं, अगर किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि देखो हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और हमें यही चाहते हैं कि जो हमारी मातृशक्ति है उसमें शिक्षा का अच्छे से प्रचार प्रसार हो पाए, क्योंकि स्कूली शिक्षा अलग है और जो हमारी सोशल एजुकेशन है वो अलग है। तो क्या हो रहा है, जो सोशल एजुकेशन है हमें अपनी महिलाओं को उसके प्रति जागरूक करना होगा, कि ताकि वो आने वाले अंधविश्वास है जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाए। और अगर संगठनों में जाए या ना जाए, लेकिन जो अपने घर में हैं उन बच्चों को, अपने आस पड़ोस में महिलाएं हैं उनको जागरूक कर पाए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां अंधविश्वास से मुक्त हो पाएँ और इसमें समाज में अपना जागरूकता फैला पाए। और जितना ज़्यादा हो सके महिलाओं को आगे आना चाहिए। क्योंकि महिलाओं का नेटवर्क बहुत फास्ट होता है, जहाँ भी महिलाएं जाती हैं वो चुप नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें करने ही लग जाती हैं। तो अगर हमारे अंदर जागरूकता होगी तो हम दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करेंगे, और जो हमारे बच्चे हैं उनको तो बताएंगे ही, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही आने वाला आगे भविष्य हैं, वे भविष्य को अपने आप सुधारेंगे।
भविष्य को अपने आप सुधार लेंगे। और आ जाता। और जो हमारे जो पुरुष हैं तो इतना ज़्यादा हो सके जागरूक करना चाहिए। छोड़ रहने ना, सही आ रही आवाज़। जब तक हमारी मातृशक्ति के अंदर अंधविश्वास भरा रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी ही रहेंगी। क्योंकि देखो, पुरुष तो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं, एफबी पर, व्हाट्सएप पर जितना ज़्यादा हो पाता है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे घर में ही पाखंडवाद और अंधविश्वास रहेगा तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति उन्हें अपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाएं, जिससे कि वो आगे अपने जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म कर पाएँ। और जो राजनीतिक में, सामाजिक में और जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी इस सामाजिक क्रांति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि जितनी महिलाएं आगे आएंगी उतना ही हमारा समाज सशक्त होगा। ये महिलाओं के बिना सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती। और जितना ज़्यादा हो सकता है हमें अपने घरों से पाखंडवाद, अंधविश्वास इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो संगठनों में जाएं, अपने घर में बच्चों को शिक्षा दें और अपने आस पड़ोस में बता सकती हैं। और जितना हो सकता है वो अपने बच्चों को तो आगे सशक्त करेंगी ही करेंगी। तो आप भी प्लीज़ कमेंट करें और जो हमारे जागरूक साथी हैं वो भी हमारा थोड़ा हौसला अफजाई करें। कि महिलाओं का नेतृत्व निर्माण कैसे हो सकता है। महिलाएं आजकल ज़्यादातर घर तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड जॉब करते हैं तो बस ये सोचती हैं कि भाई चलो घर अच्छे से चल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें भी समाज में, अपने देश में अपना योगदान देना चाहिए। बताओ साथियों, कमेंट करो कि भाई हमारा थोड़ा हौसला अफजाई हो, हम अच्छे से मोटिवेट कर पाए लोगों को। थोड़ी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको। तो देखो, हमारी जो मानसिकता है कि भाई महिलाएं बाहर जाएंगी तो वो कुछ गलत ही करेंगी, या फिर जो पुरुष बाहर जाते हैं क्या वो गलती करने जाते हैं। तो हमें इस मानसिकता को थोड़ा चेंज करना होगा। किन्हीं पुरुषों को गलत लगा हो तो सॉरी, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस उस पे, जैसे कि हमें आज़ादी मिली हुई है ऐसे ही महिलाओं को भी आज़ादी देनी चाहिए हमें, कि वो आगे आ पाएँ। चलो साथियों, जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। और आप कमेंट करें कि भाई किस तरीके से महिलाओं में जागृति आ सकती है और किस तरीके से हम आगे उद्धार कर सकते हैं अपने देश का। बोलेगा रेफरेंस दे देना तब आप बोलो। रेफरेंस तो दे दी। हेलो साथियों, मेरे हस्बैंड हैं, थोड़ा वो मोटिवेट करना चाहते हैं आप लोगों को
चला जा। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। तो देखियो साथियों, बात हो रही है यहाँ पे महिला लीडरशिप की। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि महिला लीडरशिप की जब अगर बात आती है तो ये बात काफ़ी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कि महिलाओं के पास वो नेटवर्क है, वो ऑफलाइन नेटवर्क है शुरू से ही, जिस नेटवर्क के ऊपर कोई भी मनोवादी ताकत पाबंदी नहीं लगा सकती। आज हमारे ऊपर नेटवर्क पे पाबंदी लगी हुई है। पाबंदी क्या लगी हुई है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोरोना के नाम फैलाया हुआ है। पर हमारा जो ये औरतों का जो नेटवर्क है, बात को एक बात से दूसरी तरफ ले जाने का और उसको मान लेने का, हमें इस नेटवर्क का अच्छी तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। और जब हम इस नेटवर्क का सदुपयोग करना आ जाएगा, तब हमें आगे जाने से और हमारी दोबारा सत्ता कायम आने से, या फिर यूँ कहूँ बहुजन राज आने में कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात हमें समझनी चाहिए। तब जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, महात्मा फुले साहब को पढ़ा, पेरियर साहब को पढ़ा और उनके बारे में देखा, तब मैंने ये बात समझ आई कि भाई हमारे साथ अगर महिलाएं बराबर नहीं चलेगी तो अब हमारा ये मिशन में टाइम बर्बाद होता रहेगा, वक्त बर्बाद होता रहेगा। मर्दों की तो एक कड़ी एक साइड से मजबूत होती जाएगी, पर औरतों वाली एक कड़ी नीचे हो जाएगी, क्योंकि मर्दों का जो वैचारिक शक्ति है, वैचारिक क्षमता, वो बढ़ती जा रही है अपने महापुरुषों को पढ़ने के बाद, और औरतों की जो वैचारिक शक्ति है वो वहीं की वहीं पर रहती जा रही है, महापुरुषों की विचारधारा से दूर होने के बावजूद। इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि आप क्रांतिकारी कार्य भी करें और उसमें किसी तरह की कोई रुकावटें ना आए, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले अपने घर में जो महिलाएं हैं, जिसके घर में बहन है, जिसके घर में माताएं हैं, ठीक है, जो क्रांतिकारी की एज रखती है, क्रांतिकारी की उम्र रखती है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें क्रांतिकारी होने के प्रति। तभी जाकर ये मिशन, बाबा साहब का जो मिशन है, मूवमेंट है, और जो एक मिशन मूवमेंट जो एक मानव कल्याणकारी पे आधारित है, वो आगे बढ़ पाएगा।